हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर नीता। वेलकम इन आवर फ्री एजुकेशन चैनल इंग्लिश मास्टर। ये स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो आपका लेसन नंबर 1.6 है, अनाउंसमेंट्स। दिस इज फॉर क्लास 5 इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज यूनिट नंबर 1 एंड वी आर गोइंग टू लर्न द क्वेश्चन एंड आंसर्स with full explanation in Hindi with me, Professor Neeta Fuchan Gaikwad. So stay tuned with our channel. Keep supporting. Thanks a lot for your love and support, dear parents and students. हमने क्वेश्चन आंसर सीरीज, अब ये पार्ट 1 हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेसन है हमारा मेजर ध्यानचंद और पीएफ प्रोफाइल का। उसके बाद पीएफ प्रोफाइल में कुछ क्वेश्चन आंसर्स नहीं होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस जो की एग्जाम में आ जाए, दैट इज द प्रैक्टिकल सेशन। ओके, सो चलिए announcements. So before starting the question answer series for this lecture, I just want to give you some information about this lesson. This is the lesson number 1.6 announcements, and दिस लेसन इज एक्टिविटी बेस्ड। ओके, एक्टिविटी बेस्ड यानी कि इस लेसन में जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया है वो आपको कृति करनी है। यू हैव टू डू इट, ओके, विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर कॉलीग्स इन योर क्लासरूम। हेंस देयर विल बी नो क्वेश्चंस ऑन समेटिव इवेल्युएशन। तो एग्जाम में इस पर कोई फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। एंड लेट्स चेक। यहाँ पे देखिए, देयर इज ओनली वन क्वेश्चन जो कि आपको अगर एग्जाम में आ भी जाता है क्वेश्चन, सो इट विल हेल्प यू। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, चूज सुटेबल हेडिंग्स फॉर ईच अनाउंसमेंट फ्रॉम दोज गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट्स होंगे और उसके हेडिंग्स क्या है, वो किस के लिए हम अनाउंस कर रहे हैं, फॉर विच पर्पज वी आर अनाउंसिंग, व्हाट इज द सब्जेक्ट, व्हाट इज द हेडिंग, ये यहाँ पे है। सो आई हैव अरेंज द करेक्ट पेयर्स। सो ये लिख लीजिएगा, आप नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट वन, द फर्स्ट अनाउंसमेंट जो है, इट हैज बीन ऑब्जर्व बाय द हेड बॉय। इट हैज बीन ऑब्जर्व बाय द हेड बॉय, ये हो गया क्लीनलीनेस के रिगार्डिंग अनाउंसमेंट। ओके, देन सेकेंड, टुमारो, दैट इज ऑन 10th of July। दिस इज चेंज इन स्कूल आवर्स, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में ये आए हैं सेंटेंसेस। उससे मैंने शॉर्ट सेंटेंसेस लिए हैं, आप वो कंप्लीट सेंटेंस अपने टेक्स्ट बुक में चेक करके लिखवा लो, ठीक है। इट हैज बीन ऑब्जर्व बाय द हेड बॉय, दैट इज रिगार्डिंग क्लीनलीनेस। ओके, टुमारो दैट इज ऑन 10th of July, ये है चेंज इन स्कूल आवर्स। Number 3, on Sunday there is a football match. That is regarding the football match. Okay, the heading is football match. Number 4, the school has organized a storytelling competition. The school has organized a storytelling competition, यानी कि स्कूल में स्टोरी टेलिंग का, कहानी सुनाने का जो कंपटीशन है, जो स्पर्धा है वो ली जाने वाली है। इसका हेडिंग आएगा स्टोरी टेलिंग कंपटीशन। ओके, नंबर 5, कंस्ट्रक्शन वर्क टू एक्सटेंड, और इसका जो हेडिंग आ जाएगा वार्निंग। ये आपके टेक्स्ट बुक में है, मैंने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड किया है पढ़ा के, सो वो आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। क्लास 5 इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज में मैंने यूनिट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, सारे लेक्चर्स पढ़ा के अपलोड कर दिए हैं। सो ये सारे सेंटेंसेस आपको उसमें मिल जाएंगे। कंस्ट्रक्शन वर्क टू एक्सटेंड, इट मीन्स दिस इज रिगार्डिंग द वार्निंग। एंड द सेंटेंस नंबर 6, a cycle key with a blue key chain, that is the heading is lost and found. Okay, a cycle key with a blue key chain, ये जो आपके टेक्स्ट बुक में सेंटेंस आया है, that is regarding lost and found. Okay, so these are the announcements and the headings for these announcements are this. So ये नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड द सेकेंड, यहाँ पे देखिए कुछ हार्ड वर्ड्स हैं जो आपको समझ में आने के लिए प्रॉब्लम ना हो, आसान हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे दिए हैं। द फर्स्ट इज ऑब्जर्व। ऑब्जर्व यानी टू वॉच केयरफुली। आई हैव गिवन द मीनिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो। यहाँ पे इंग्लिश में इसका अर्थ दिया है, वो हिंदी में उसका अनुवाद दिया है। ऑब्जर्व, टू वॉच केयरफुली, ध्यान से देखना। लिटेड, इट मीन्स स्प्रेड अनटाइडली अक्रॉस एन एरिया, कूड़े से भर देना, ठीक है, यानी कि कचरा कर देना, कूड़े से गंदा कर देना। डिटेन, डिटेन इट मीन्स फोर्स टू स्टे इन अ प्लेस। ओके, फोर्स टू स्टे इन अ प्लेस यानी कि किसी जगह पर रहने के लिए रुकना, यानी कि रोका हुआ। डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रैक्टेड इट मीन्स मेड टू स्टॉप गिविंग देयर अटेंशन टू द गेम। खेल के प्रति जो अटेंशन होता है, जो लक्ष्य होता है, उसको विचलित करना, यानी कि विचलित करना। डिस्ट्रैक्टेड यानी लक्ष्य विचलित करना। पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट का मीनिंग है टू टेक पार्ट इन समथिंग। टू टेक पार्ट इन समथिंग इट मीन्स हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट करना यानी हिस्सा लेना। रजिस्टर, रजिस्टर का मीनिंग क्या है? टू पुट योर नेम इन एन ऑफिशियल लिस्ट, यानी कि पंजीकृत करना। ओके स्टूडेंट्स, हम बोलते हैं ना नाम रजिस्टर करवाना है क्या, इसका मतलब पंजीकृत करना। एक्सटेंड, एक्सटेंड इट मीन्स टू ऐड समथिंग, यानी कि कुछ तो ऐड करना, कुछ
बढ़ाना, ठीक है। टू एड समथिंग, एक्सटेंड यानी बढ़ाना। कॉशन, कॉशन यानी वॉर्न यानी आगाह करना, चेतावनी देना। साइट, साइट देखिए SITE, इट मीन्स प्लेस वर समथिंग विल बी बिल्ट, यानी कि निर्माण स्थान, जहां पर कुछ आप बिल्डिंग या फिर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो आ जाता है इसमें साइट। कंस्ट्रक्शन साइट हम बोलते हैं ना, जहाँ पे बिल्डिंग्स का काम चल रहा है। साइट, प्लेस वर समथिंग विल बी बिल्ट यानी कि निर्माण स्थान। सो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनाउंसमेंट के इस लेक्चर में, वो मैंने आपको दे दिए हैं विथ क्वेश्चन आंसर्स एंड विथ सम वर्ड्स। ओके, हार्ड डिफिकल्ट वर्ड्स है जो। नेक्स्ट है हमारा मेजर ध्यानचंद, वो कंप्लीट लेसन होने के बाद पीएफ प्रोफाइल में तो कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। यू हैव टू डू द एक्टिविटी विथ योर स्टूडेंट, विथ योर फ्रेंड्स इन योर क्लासरूम। जब आपका क्लास रेगुलर क्लासेस, रेगुलर स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, दैट टाइम आपके टीचर जब आपको बताएंगे कि ये जो अनाउंसमेंट है और पीयर प्रोफाइल है, दैट इज द एक्टिविटी बेस्ड लेसन्स, जो आपको कार्य अपने दोस्तों के साथ मिलकर क्लासरूम में करना है। उसके बाद हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर देंगे। हर एक यूनिट में हम पहले सारे लेक्चर्स पढ़ाते हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स अपलोड करवाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को समझ में आने के लिए फिर कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होता। और अगर पहले से ही मैं क्वेश्चन आंसर्स दूं तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। दैट इज वाई फर्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड एंड सेंटेंस, उसके बाद में उसके क्वेश्चन आंसर्स दे रही हूँ। सो लेट्स आगे नेक्स्ट मेजर ध्यानचंद में क्या क्या क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके टेक्स्ट बुक के नीचे आए, वही मैं कंप्लीट करवा रही हूँ। क्योंकि एग्जाम में जो आपके टेक्स्ट बुक के नीचे यानी कि लेसन या फिर पोएम के नीचे जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वही आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। कुछ बाहर का सिलेबस तो नहीं होता। सो जो कुछ भी मैं पढ़ा रही हूँ, जो कुछ भी आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको ऑनलाइन टीचिंग, सो उस पर ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा एंड अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करने का प्रयास कीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग आवर इंग्लिश मास्टर चैनल। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली, फ्रेंड्स, फॉलो ऑल द रूल्स एंड गाइडलाइंस इशूड बाय WHO एंड गवर्नमेंट। थैंक्स, बाय बाय।